अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सब लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। आपसे एक और भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 वक्त नमाज की पाबंदी किया करें और तलावत कुरान पाक बमा तर्जमा किया करें। दुरूद शरीफ का भी एहतमाम फरमाया करें, इससे में दुनिया आखिर की भलाई है। जज़ाकल्लाह। आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म बबल गम। मूवी की शुरुआत होती है आदि नाम के एक लड़के से जो एक बहुत बड़ा डीजे बनना चाहता था, लेकिन आदि के पापा को ये सब पसंद नहीं था। इनका कहना था कि डीजे भी कोई कैरियर होता है। इस बात पर आदि और इसके पापा की हमेशा नोक झोंक रहती थी, लेकिन इसने ठान लिया था कि वो किसी तरह भी फेमस डीजे बनकर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आदि एक क्लब में जॉब करता है जहाँ वो एक फेमस डीजे का असिस्टेंट था। एक दिन वो डीजे एक पार्टी से जाने में इनकार कर देता है क्योंकि वो पार्टी इसे छोटी लगती है और वो आदि को वहाँ परफॉर्म करने के लिए भेज देता है। आदि बहुत खुश होता है क्योंकि ये इसकी पहली परफॉर्मेंस थी। वो अपना म्यूज़िक स्टार्ट करता है तभी इसकी नज़र जानवी नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करने आई थी। बातों में पता चलता है कि जानवी 6 महीने बाद तुर्की जाने वाली है फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए। इसकी दोस्त हंसी मजाक में कहती है कि तब तक जानवी को 2-3 लड़कों का दिल तोड़ना चाहिए। यह सुनकर जानवी भी मुस्कुरा देती है। आदि पहली ही नज़र में जानवी को दिल दे बैठता है और उसे फॉलो करने लगता है और छुप कर इसको देखता रहता है और उसका पीछा करता है। जानवी एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इसके मम्मी पापा बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। जानवी इनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन में रहती थी। दूसरी बार आदि एक और पार्टी में परफॉर्म करता है जहाँ जानवी भी आती है। वहाँ वो दोनों पहली बार बातचीत करते हैं। जानवी आदि के म्यूज़िक को बहुत पसंद करती है और तारीफ़ करती है। ये आदि के लिए पहली बार था जब किसी ने इसकी टैलेंट की सच्ची तारीफ़ की थी। इसी से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहुत ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारने लगते हैं। जानवी आदि की अखराजात भी उठाने लगती है, हत्ता कि अपने कार भी आदि को गिफ्ट कर देती है। आदि को लगता है कि जानवी इसे पसंद करने लगी है, लेकिन कुछ वक्त बाद आदि को पता चलता है कि जानवी ने तुर्की जाने की बात इससे छुपाई थी। इस बार इसका दिल टूट जाता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जानवी आदि से सच में मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जानवी आदि को छोड़ देती है और आदि टूट कर बिखर जाता है। इसी दुख के दौरान आदि अपने म्यूज़िक पर पूरी तवज्जो देता है और इसका नया गाना यूट्यूब पर वायरल हो जाता है और बहुत फेमस हो जाता है। बाद में जानवी आदि से सुलह कर लेती है, लेकिन आदि बदल चुका होता है। अब वो जानवी के साथ शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि इसके दिल में वो पुरानी फीलिंग्स बाकी नहीं रही थी। आखिरकार आदि एक फेमस रॉक स्टार बन जाता है और जानवी तुर्की चली जाती है। जानवी को मुकम्मल आदि करता है और इसे बिल्कुल भी भाव ताव नहीं देता। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जानवी आदि से सच में मोहब्बत करने लगती है, लेकिन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो गई थी। एक वक्त ऐसा आता है कि जानवी छोड़कर इसको हमेशा के लिए चली जाती है। बाद में जानवी से सुलह करना चाहती है, लेकिन वो नहीं करता क्योंकि वो एक रॉक स्टार बन चुका था। उसके आगे पीछे बहुत लड़कियां थीं। अब वो इसको भाव ताव भी नहीं देता। वो बिल्कुल ही बदल चुका था। जिसे जानवी अपने खर्चे में पाल रही थी, अब वही जानवी को नखरे और एटीट्यूड दिखाता है। जानवी इस बार पिघल जाती है और बिखर कर टूट जाती है। वो चली जाती है वापस तुर्की और वहीं अपना करियर स्टार्ट करती है और कभी इंडिया ना वापस आने के लिए जाती है। दोनों के रास्ते जुदा हो जाते हैं। जानवी आदि को मुकम्मल भूलने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाती है जो इसकी काफ़ी मदद करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती जाती है। दूसरी तरफ आदि को एक लड़की पसंद आ जाती है और उसके साथ वो शादी कर लेता है। यूँ ये फिल्म अपने अख्ताम को पहुंचती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।